नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और हम भी ठीक हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आज अपने माँ पिताजी से। तो थोड़ी सी उनके जीवन से जुड़ी बातें आप भी सुनिए। 98 में 1998। अच्छा। और माँ जी 2007। 2007। और मजेदार बात यह है कि दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। पिताजी को मिला है निर्मल ग्राम का पुरस्कार और माँ को मिला हुआ है ग्राम गौरव पुरस्कार। क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे हैं यहाँ से। और प्रधान का तो साल रहो तुम 10 साल प्रधान। माँ जी माँ जी भी रही है प्रधान एक टर्म। हाँ कि मतलब गांव के लिए। हाँ, गांव के लिए बहुत मतलब ऐसा था कि हमेशा हम गांव से बाहर ही रहे। हाँ। और जब हम गांव में आए तो हमको एक भूख थी कि अपने गांव को किस तरह से उन्नत किया जाए। और ये प्रधान पद जो लिया तो उसमें कई समस्याएं हमारे गांव में थी। स्वच्छता संबंधी मैंने पहले जो वृद्ध थे उनके लिए कच्ची लैट्रिनें बनवाई। टाट पट्टी का उनका ये करके यार उसमें जरा कबाड़ करके उसमें कच्ची लैट्रिन बनाई। पर बाहर जाने देने के लिए मैंने सबको मना किया कि बस सुबह खुले में रास्तों में न जाए कोई। हाँ, खुले में शौच न करे। हाँ, तब उसके बाद जो है ये शौचालय बना है तो शौचालय में उस समय सरकार से कुछ नहीं वो काम के बदले अन्न एक योजना चली। तो मजदूरों को मैंने वो अन्न बांट किया। और इस तरह से मैंने 30-32 लैट्रिन अपने गांव में भी, अपने गांव के खोले में भी, स्कूल में भी इस तरह से बनाई मैंने सब। और पानी का जो है जो ये पानी का बड़ा अभाव था, उसके लिए मैंने निकटस्थ गांव से जो उनका पानी नीचे गिरता था उनको कहा मैंने कि इसको हमको टेप करने दीजिए ऊपर से, जो आपका फालतू पानी गिरता है उसको मैं ले जाने दो मुझको। तो उन्होंने मेरी बात मान ली। मैंने वो इस तरह से मैं पानी लाया। अब रहा ये कि सरकारी धन इसमें कुछ भी नहीं मिला जो ये वो लैट्रिन बनाए। काम के बदले अन्न जो मिला वो मैंने मजदूरी दी। और 600 रुपया बाद में बिल बना। तो सीमेंट और ये जो लैट्रिन सीट है जो है उससे उस खर्चे से वो किया। इस तरह से मैंने ये शौचालय बनाया। उसी तरह से गांव में हदबंदी की कि जंगली जानवर आए, चारों तरफ घेर बाड़ कर रखी है। और पेड़ लगाए एक एक से। आंवले बहुत बढ़िया अच्छे किस्म के 2-4 अभी रह गए हैं, बाकी सब पशुओं द्वारा उनको। हाँ, अब हिम्मत नहीं है तो अब जो है कुछ होता नहीं है। अब अब हम तो देख रेख भी नहीं हो सकती यार। अब तो बिल्कुल वृद्धावस्था है, कुछ नहीं हो सकता। और उम्र हो गई है। उम्र हो गई है 85 पूरे 85 साल। तो इस तरह से जो है कोशिश की अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें जो ये है कि मुझे जो लगा जनप्रतिनिधि कोई भी बन जाए, केवल प्रतिनिधि बन जाना ही बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। उसको क्रियान्वित करने की उसमें एक वो होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए और काम होना चाहिए। अब जो चूंकि लोगों ने हमसे कहा कि नहीं तुम रहोगे तो 6 महीने तक हम कोई प्रधान ही नहीं रहा। क्योंकि वो हम निर्विरोध प्रधान रहे। नहीं लेते हम पद, हम हमसे काम नहीं होता। तो जब नहीं हुआ तो 6 महीने तक ऐसे रह गए। तो अब जो है और दूसरा सक्षम व्यक्ति चाहिए। ग्राम प्रधान ऐसा सक्षम होना चाहिए कि घर का भूखा न हो। नहीं तो सब खाने की कोशिश करते बाकी कुछ और खर्च करने
और सब यही चाहते हैं कि कहाँ से प्राप्त हो। अगर वो भूखा नहीं होगा मतलब यह उसके कोई इनकम सोर्सेज कुछ और होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। तो इस तरह से हमने तो अपना जीवन खपा दिया। अब हमारे तो इसी उससे हमने अपना एक आगे के लिए चुना है ऐसा व्यक्ति की जो कुछ न कुछ करेगा। और उसके लिए आज उसको भी पहले वो हुआ फिर उसकी पत्नी हुई और मैं ये सोचता हूँ कि जब तक वो भी है मैं भी जिंदा तो उसी ने रहना बाकी तो अब अपने स्तर पर उद्यान लगाया क्या बहुत एक उमंग थी उस समय, जवानी थी। हाँ, और मेरा एक चेक था हाँ, जिसमें 2 सोनालिका हाँ, नदी के किनारे से लेके और यहाँ सड़क तक। हाँ, अब उसमें जब वो खाली रहता था उसमें घास फूस होता था बाकी कुछ नहीं होता था तो मेरे दिमाग में आया यहाँ बगीचा लगाया जाए। और उसके लिए एक आदमी यहाँ पहले तो स्थानीय व्यक्ति था उसको रखा चौकीदारी के रूप में क्योंकि मैं दूर रहता था यहाँ से। और वहाँ पे लगभग मैंने 100-150 आम के पेड़ लगाए थे। तब एक नेपाली ऐसा आया कि वो मैं परिवार के वहीं रहने लगा। तब मैंने वहाँ मतलब भैंस भी रखी, बकरियाँ भी रखी, मुर्गियाँ भी रखी। 4 कमरों का मकान बनाया था और उसके अंतर्गत 150-200 पेड़ लगाए। हर वैरायटी के थे। अर्ली वैरायटी में आ जाता है ये क्या बोलते उसको दशहरी वगैरह और लेट वैरायटी आती थी ये उसके। हाँ पर कहने का मतलब इस समय भी जो है वहाँ पे 100-150 पेड़ खड़ा है आम का। बड़े हो गए। और वो पहले तो लोग ले जाते थे निकटस्थ गाँव वाले अपना खाते थे तोड़ के ले जाते थे। और अब वो भी नहीं ले जाते क्योंकि वहाँ जो है वो लैंटीना की झाड़ी हुई और उससे रास्ता बंद हो गया। अब वो चक में जाए उसके अंदर जाए घुसे कैसे घुसे। अब वहाँ क्या होता है कि बंदर लंगूर ये जंगली जानवर जो है और बाघ ये बस वही बाघ का भी डर रहता है। हाँ बस वही उसी अब हम चूंकि असमर्थ हो गए वहाँ तक जाने में बगीचे तक नहीं जा पाते हैं इसलिए छोड़ ही दिया। वर है अभी सब कुछ है पेड़ वही है। हाँ एक है नहीं तो मकान नहीं सारा मकान छोड़ दिया लोगों ने भी निकाल के वो दरवाजे भी ले गए सब ले गया। जब तो मुझे बड़ी निराशा हुई हटा मैंने कहा जाना नहीं हुआ वो तो सब छोड़ दिया जितना भी था उसमें सारा मकान 4 कमरों का मकान था वो। अब वो सब ले गए उसमें कड़ी भी लकड़ी भी सब। आखिर मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला कि जिसने कहा गरीब आदमी था उसने कहा मुझे ये स्लेट वगैरह चाहिए पठाली। तो मैंने कहा बेटा तूने मांग लिया तो जो कुछ है वो तू ले जा वो सब उसके बाद वो हमें जाता है भी नहीं। हमारे ज़माने में तो बेटा हमको तो यहाँ धुमाकोट में हाई स्कूल तक पढ़ते थे 10वीं तक। और उसके बाद का हम ये नहीं जानते थे कि आगे क्लासेस होती है और बड़े भी स्कूल भी होते। इतना नॉलेज था हमको ये नहीं था पता कि कहीं और जाना पड़ता है। तो ये जैसे तैसे करके हमने किया है। तो उस जमाने में 10वीं कोई कर लेता तो पटवारी भी बन जाता था मास्टर भी बन जाता था। हम भी एक उम्मीदवार के रूप में उम्मीदवार बोलते थे उस टाइम पे ये अध्यापक मिल जाती थी। तो पहले वो उसके बाद वो ट्रेनिंग बाद में होती थी। तो उस जमाने में ट्रेनिंग करने के बाद 59 रुपये मैंने तनख्वाह मिलती थी। 59 कच्ची कुनवेरी मतलब बहुत ज़्यादा अपने भी थे और लोगों के भी
हमने जब दूर दूर कहीं नौकरी की, जैसे जहरी खाल रहे, तो मेरे साथ दुनिया ने भेजा कि चलो वहाँ साइंस है या उसमें इंटर में, तो वहाँ जीआईसी में वो वहाँ के लिए भेजे कि ये यार तुम्हारे पास है ये। तो अपनी जिम्मेदारी हुई लोगों के भी रखे मैंने लोग। और उस समय उम्र कितनी थी? मेरी हाँ। मैं रहूँगा नहीं 18 19 20 साल 20 साल 20 साल में और लोगों की भी जिम्मेदारी निभाई। सुनो, अब 20 साल में ऐसा हुआ कि मैं ट्रेन होने के नाते या एक इंटरव्यू दिया मैंने, उसमें राम गंगा परियोजना डैम में यहाँ कालागढ़। तो क्योंकि मैं ट्रेंड था और 4 फर्स्ट क्लास था, 3 वो एक रिटर्न में होता था, एक बाकी उसमें होता था मतलब ये प्रैक्टिकल वगैरह ना, तो ये होता था। तो ये सब मिला करके वहाँ में अच्छी सी पोजीशन में पास हुआ, सबसे अच्छा नंबर आया मेरे। तो वहाँ इंटरव्यू में मेरे को हेडमास्टर मिल गई, टाइप क्या था, हाँ बी टाइप का कमरा मिल गया। न तो मेरे पास बिस्तर, न मेरे पास 4 पैर, न मेरे पास कुछ नहीं। गए तो बेटा वो तब जो भी ले गया था वहाँ नजदीक किसी ने दिया कुछ बिछाने उछाने के लिए, तो उसमें तो वहाँ आते मच्छर अकेला था, खाना कहाँ बनाओ कहाँ खाए। हमने जो लोग करते हैं नौकरी के लिए सिफारिश हमने की, नौकरी छोड़ने के लिए सिफारिश। वहाँ से हम वो थे हमारे वकील साहब, वो पर क्या बोलते उनको, पद्मदा जी, उनके रिश्ते से थे वहाँ के जो बहुत चीफ वो थे इंजीनियर। तो वहाँ से उठा उनके पास गया, लहसुन की एक चिट्ठी लिख दो उनको कि इनको यहाँ से कार्य मुक्त कर दिया जाए। तो सिफारिश कराई नौकरी छोड़ने की, तब वहाँ से छोड़ गया। तब उसमें लगा जिला परिषद में, जिला परिषद में लगा कुछ दिन, अब ट्रेनिंग की। तब उसमें तब मैं जो ये आदर्श इस विद्यालय होते हैं वो मॉडल ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ हुए, वहाँ क्या बोलते उसको, पौड़ी और जहरी खाल। तो जहरी खाल में उस समय दौलाखंड जी थे, इंग्लैंड रिटर्न थे, हमारे गुरु जी थे। उन्होंने हमको, हम उस टाइम पर वहाँ उन्होंने सिलेक्शन किया हमारा, और उन्हीं के उसमें हमने ट्रेनिंग पास किया, और उन्हीं के विद्यालय में टीचर ने उठे फिर दोबारा। तो इस तरह से मेरा इसमें विभाग में तब काफ़ी दिन तक रहा, उसमें 10-12 साल उसमें रहा। बाइक तभी प्राइवेट संस्था यहाँ में इंटर कॉलेज अली खाल में आ गया, यहीं से सेवा मुक्त हुआ। ये मेरे पूरे जो है कार्यकाल। 85 साल में इतने यंग हैं आप। अरे नहीं बेटा, एक तो नियमित आहार व्यवहार है मेरा, जिस टाइम उठना है उस टाइम उठना है, जिस टाइम सोना है उस टाइम सोना है, जिस टाइम खाना है उस टाइम खाना है। मतलब पहले से जीवन को नियमबद्ध कर रखा है। डेली एक ऐसा है कि कम से कम 10 किलोमीटर सुबह से शाम तक मुझे चलना है। लगभग 4 किलोमीटर सुबह जाता हूँ और 6 किलोमीटर शाम को जाता हूँ। डेली 10 किलोमीटर। ये इसके कारण हो सकता है। वैसे अनेक प्रकार की बीमारियां अब हो गई है शरीर में, पर फिर भी अपना नियम नहीं छोड़ा। पर नियम नहीं है, जैसे एक रोटी खाए, आधा रोटी खाए, पर वो टाइम पे खाना है। ये इससे चल रहा हूँ थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य है। अब जाऊँ मैं उसमें फौज में भर्ती होने, अग्निवीर में भर्ती होने। अब बुड्ढों का अग्निवीर होता, बुड्ढों का अग्निवीर। पर फिर भी अभी चश्मा वश्मा नहीं है ना, चश्मा तो नहीं पहनते। हाँ, चश्मा नहीं है, बिना चश्मे के पड़े। हाँ, और माँ का भी नहीं है चश्मा, और बेटी लगा रही चश्मा। नई जनरेशन के बारे में आप क्या कहना चाहिए? दिशा निर्देश। अब दिशा निर्देश तो क्या होना है, हमारे दिशा निर्देश से क्या होता है। आज के नवयुवक तो अब
ये यहाँ रहना नहीं चाहता है, पलायन कर गया सब। चाहे छोटी नौकरी भी है किसी की तो वो अपने बच्चों को कहता है हम अच्छी शिक्षा देने के अपने साथ ले जा रहे हैं। और इसके कारण घर में तो यहाँ कुछ वृद्धजन है गांव में, और या कोई और मजबूर जो है वो है घर में। और ये एक चीज ये होगी कि जो फ्री राशन हुआ, जब हमारे पुरखों को कभी राशन नहीं मिला या भूखमरी हुई तो उन्होंने पहाड़ खोद करके खेत बना करके उसमें जो है अपने पेट के लिए कुछ न कुछ अन्न पैदा किया। आज जो है इस गांव का राशन दिल्ली तक जा रहा है। सही बात है। वो फ्री का राशन अच्छी बात नहीं है। अरे अच्छी बात नहीं है ये। मेरा अगर मुझे कोई पूछे तो हालांकि हमने तो कभी, चूंकि हम अपने को सक्षम समझते थे, हमने तो राशन के लिए राशन कार्ड भी नहीं बनाया न लिया। लेकिन हर किसी की ये ऐसी भावना ही नहीं होती। हर कोई चाहे तो, अगर आदमी चाहे तो, अगर भावना होती तो वो वहाँ नहीं जाता राशन, यहीं पर ये जो गरीब है उनको बांट दिया होता। पर अपने निज स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को वहाँ, ऐसे भी देखा मैंने, 4 बच्चे हैं और अंत्योदय कार्ड बना रहे। अंत्योदय तो ऐसा है जिसका कुछ नहीं है उसी को मिलना चाहिए। मैंने सब देखा चले, बड़ा दुख होता है इसके कारण, बड़ा दुख हाथों को सोचते हुए अब हम अपने आप को कहीं नहीं पाते हैं। ये सब स्वार्थमय हो गया बात। नहीं तो जब हमने शुरुआत ही की थी तो इसीलिए किया था कि भाई हम लोग सबके सब कुछ उन्नति करे, कुछ करे। ऐसा है खेती कोई कर ही नहीं रहा। और खेती करे भी तो कैसे करे, इतने बंदर यहाँ कोई स्कीम ही नहीं कर पा रही है सरकार। कई बार हो गया। नहीं तो अब जब ये थोड़ा सा, अब मुझे जैसा बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 4 पत्ते धनिया के तो कर सकता था। हरा धनिया यहाँ पे क्यारियां सब वैसी पड़ी हैं, सब वैसे ही। वो तो बीज उगाड़ के ले जा रहे हैं। क्या बोलते तो कद्दू का बीज डाला तो वो वैसे खोद करके खोदता है और वो बीज खा देते। जो घर है इसके बारे में बताएं, कितना पुराना है? इतने 85 साल तो मुझको होते हैं। तो मेरे पिताजी 60 साल में हो रहे, इसको और जोड़ दीजिए तो उसके बाद पहले से कोई रहा होगा। बूढ़े दादाजी को अब उनके जने कितनी उम्र हुई। ये पुराना है, पुराने से पुराना। और पहले जमाने में ये ऐसा, अब के जमाने में प्रधान होते थे, पहले के जमाने में प्रधान बोलते थे। गांव का मुखिया जो गांव का मुखिया ही बोलते थे। अंग्रेजों का राज तब कहते हैं। तो उनके लिए तो किस्त, कर माल गुजारी वसूल करना, ये प्रधान का काम होता था। और जमीन उनके पास ज्यादा होती थी गांव ना, वो तो अलग से खेत मिला होता है एक। अच्छा, वो अभी भी है। कभी मैं जब छोटा था तो ये खोला बड़ा सी, इसी गांव के लोग रहते वहाँ सल्ट महादेव। तो सल्ट महादेव के का जो वो है गांव है वो बड़ा सी है। तो वहाँ से लाते थे वो। अच्छा, माल गुजारी। अच्छा, किस्त वसूल करके। अच्छा, तो अब जो है उस जमाने में मुझे लगता है कि और भी रहा होगा कि एक किस्म जिम्मेदारी थी गांव की। तो गांव के सबसे ऊपर हिस्से में वहाँ यहाँ ये मकान स्थित इसलिए है कि यहाँ से हर किसी की एक्टिविटीज पता चले। उस जमाने में तो रहा होगा ऐसा कि वहाँ से देखते रहे, चौकीदार भी रहा होगा। और ये पेड़ भी उन्हीं का लगाया हुआ है। ये पेड़ भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे माँ पिताजी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें? अच्छी लगी हों तो लाइक करना, कमेंट करना, और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।